हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बेहद ही खास होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, जिनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग कराने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा बच्चा हॉस्पिटल में जॉब करेगा तो क्या उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, वो अपनी लाइफ में हॉस्पिटल में जॉब करने के अलावा क्या कर सकता है, क्या इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो काफ़ी सारे करियर से रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि आप लोग अब्रॉड में कैसे जा सकते हैं। आप लोगों के पास बीएससी नर्सिंग करने के बाद सिर्फ हॉस्पिटल एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। बीएससी नर्सिंग को लेके क्या क्या लोगों के दिमाग में मिथ रहते हैं और क्या क्या सच्चाई है बीएससी नर्सिंग को लेके, ईच एंड एवरीथिंग के लिए मैं वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ, तो आप लोग एक बार जाके वो भी देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी नर्सिंग के बाद चारों तरफ से आपको पैसा ही पैसा मिलेगा क्योंकि ये एक ऐसा करियर है जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। अभी भी आप देख रहे हैं कि लोग एज कंपेयर टू अदर मेडिकल फील्ड कोर्सेज बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करियर स्कोप ज़्यादा है, गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि वो कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग। ठीक है जी, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उनको देखना ज़रूर। तो यहाँ सबसे पहले जो आप लोगों का फियर होता है, जो हर एक पेरेंट्स का फियर होता है, वो क्या सोचते हैं, क्या आप भी सोच रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद नौकरी नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो चिंता बिल्कुल छोड़िए, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बीएससी नर्सिंग करने के बाद 100% गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ये 100% गारंटी है कि आपका करियर बहुत ही बेस्ट होने वाला है आफ्टर बीएससी नर्सिंग। तो बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगी पॉइंट टू पॉइंट, तो इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। जो लोग ये बोलते हैं कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाई बीएससी नर्सिंग इज अ करियर यू कैन ट्रस्ट। जो आपने करियर चूज किया है बीएससी नर्सिंग, इसको आपको ट्रस्ट क्यों करना है, सबसे पहला पॉइंट। तो इसके लिए मैंने 4 पॉइंट लिए हैं। आज के दौर में हेल्थ केयर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, और नर्सिंग का महत्व हर दिन बढ़ रहा है। देखिए बेटा, जब से कोरोना आया ना 2020 के बाद 21 के बाद, नर्सिंग का जो एक मतलब हमारे दिमाग में भी, मैं खुद भी बोल रही हूँ, और जो पूरी सोसाइटी के दिमाग में एक चीज़ चलती थी ना, एक टैबू बना हुआ था कि नर्सिंग करने के बाद हॉस्पिटल में एक नॉर्मल सी नर्स की नौकरी मिल जाएगी। नर्स क्या है, डॉक्टर की असिस्टेंट तो होती है, मतलब एक घिन वाली नज़रों से नर्सिंग स्टाफ को देखा जाता था। लेकिन अब कोरोना के बाद जब डॉक्टर्स ने खुद ये बोला कि विदाउट नर्सिंग स्टाफ, अगर हमारे पास नर्सिंग स्टाफ ना हो हॉस्पिटल्स में, और जितनी केयर इन्होंने पेशेंट की है, और आज भी डॉक्टर मेडिकेशन दे देते हैं, वो बता देते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, चीज़ें बता देते हैं कि भाई ये बीमारी है, ये मेडिक, लेकिन टेक केयर कौन करता है पेशेंट की। अगर 50% डॉक्टर का हाथ है तो 50% नर्स का हाथ होता है भाई, उस पेशेंट को बचाने में, ठीक है, उस पेशेंट की टेक केयर करने में, उसकी रिकवरी में हाथ होता है 50% एक नर्स का। क्योंकि डॉक्टर तो आएंगे, सिर्फ विजिट में आएंगे और विजिट करके चले जाएंगे, लेकिन 24 आवर्स पेशेंट के साथ कौन रहता है, नर्स रहती है। तो नर्स को एक घिन वाली नज़रों से देखना बंद करो। आने वाले समय में जो रेपुटेशन जो फॉरेन में है ना, फॉरेन में एक नर्स की और एक डॉक्टर की सेम रेपुटेशन है, दोनों में कोई भेदभाव वहाँ नहीं होता है। ठीक है, भारत में और विदेशों में हाई डिमांड है, बहुत हाई डिमांड है। मतलब इंडिया से अगर किसी ने नर्सिंग की है, कोई लेडी है, कोई लड़की है, तो उसकी हाई डिमांड है फॉरेन में। ये चीज़ आप लिख के ले लो, और ये चीज़ है, बहुत आसानी से नर्सिंग करने के बाद आप लोग वहाँ जा सकते हो। सरकारी और निजी अस्पतालों में जॉब्स की भरमार है, सरकारी कॉलेजेस में जॉब्स इतनी निकलती हैं, मतलब किसी ने नर्सिंग की है, एएनएम जीएनएम किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी गवर्नमेंट की। ठीक है, स्वास्थ्य योजनाओं और सरकारी भर्तियों के आप लोग लाभ ले सकते हैं नर्सिंग करने के बाद। ठीक है जी, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि इसमें स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं
कि क्या है भाई, बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब्स की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आप एज अ स्टाफ नर्स, जो सबसे कॉमन होता है, एज अ स्टाफ नर्स आप काम कर सकते हैं किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। नर्सिंग ऑफिसर पे आप काम कर सकते हैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर, हाई पे सैलरी पे, मतलब प्लस लाख, ठीक है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख प्लस सैलरी होती है नर्सिंग ऑफिसर की। उसके अलावा डिफेंस नर्सिंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आप लोग एज अ नर्स काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल जॉब्स होती है, विदेशों में आकर्षक पैकेज आपको मिलेगा, मतलब महीने का 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आप आराम से अर्न कर सकते हैं, और काम का भी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। प्राइवेट क्लिनिक और होम केयर आप लोग, बहुत तेजी से ये क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट क्लिनिक या फिर होम केयर। मेन है होम केयर। आज के टाइम पे सब अपनी हेल्थ पे फोकस रखना शुरू कर दिया है, बिकॉज एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, खान पीन ऐसा हो गया है। और होम केयर में नर्स जो है, अगर आप अच्छी टेक केयर करते हैं पेशेंट की, किसी के ग्रैंडफादर हैं, किसी के फादर हैं, मदर है, तो उसके लिए वो होम केयर के लिए एक नर्स को हायर करते हैं, जिसको वो पेएबल भी बहुत अच्छा करते हैं। जैसे भी आपने डिमांड की उसके हिसाब से आपको पे आउट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये एक बहुत अच्छा करियर है। यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब स्कोप की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, सीरियसली मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है सैलरी और करियर ग्रोथ। भाई मेन पॉइंट है सैलरी। सैलरी क्या रहेगी? तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद शुरुआती सैलरी आपकी 30,000 से 60,000 तक हो सकती है, ठीक है, और अनुभव के साथ यह लाखों तक पहुँच सकती है। इस चीज़ को भी आप लोग रिमेंबर करो, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखो कि भाई लाखों तक सैलरी पहुँच सकती है। 30,000 से शुरुआत होती है, कहीं कहीं 60,000 से भी है, एम्स में तो 70,000, 75,000, 80,000 तक है स्टार्टिंग सैलरी। तो इस तरीके से चीजें हैं। सरकारी नौकरियों की सुरक्षा और प्रमोशन, सरकारी नौकरी आपको मिल गई, फिर उसके बाद एज अ स्टाफ नर्स आपने ज्वाइन किया, फिर आप हेड नर्स बन जाओगे, फिर आप लोग स्पेशलिस्ट में चले जाओगे, फिर उसके बाद आप ऑफिसर बन सकते हो। तो मतलब इसमें प्रमोशन भी होता रहेगा। फिर उसके बाद विदेशों में हाई सैलरी पैकेज आपको मिलता है। स्पेशलाइजेशन और एडवांस ट्रेनिंग से आपको ग्रोथ मिल सकती है। अगर आपने स्पेशलाइजेशन कैसे होता है, मतलब एक तो हो गया स्टाफ नर्स, एक हो गया जो आईसीयू में काम करते हैं, बर्न पेशेंट के साथ काम करते हैं, या फिर बच्चों वाले, मतलब जो गाइनो होती है उनके साथ काम करते हैं, पेडियाट्रिक नर्स। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग फील्ड में स्पेशलिस्टी अगर आपके अंदर आ गई, स्पेशलिटी आ गई, तो में आपकी जो सैलरी है वो ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाती है। लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 5-6 साल का, तब आपकी सैलरी लाख प्लस हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद एटलीस्ट हम बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। बेरोजगारी वाला जो यहाँ सबसे बड़ा रोना है भारत में, वो हमारे सामने नहीं रहेगा। बीएससी नर्सिंग के बाद बेरोजगारी का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आज ही सही कॉलेज और करियर की योजना बनाइए। आज ही आप लोग अपने बच्चों को बीएससी नर्सिंग करवा सकते हैं। 110% वो कुछ ना कुछ बहुत बेहतर कर लेंगे। और मैं ये सजेशन भी दे रही हूँ कि जो भी जितने भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मेहनत करते हैं वो एक नर्सिंग स्टाफ वाला होता है। क्योंकि पैरामेडिकल है भाई, अगर कोई जाता है उनके पास कोई टेस्ट करवाने के लिए, वो टेस्ट करके छोड़ देते हैं, रिपोर्ट दे दी। फार्मासिस्ट है, कोई गया दवाई लेने, दवाई दे के छोड़ दी। लेकिन 24 आवर्स जो पेशेंट की केयर कर रहे हैं, एक्चुअली में जो पेशेंट से कनेक्टेड है, वो एक नर्सिंग स्टाफ है। तो प्राउड टू बी एन नर्स। आपको हमेशा अपने आप पे प्राउड करना चाहिए कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जो हमेशा सिर्फ दूसरों की टेक केयर करता है। और ये मौका भगवान सबको नहीं देता है। तो अपने प्रोफेशन को समझिए, उसको जिम्मेदारी से निभाइए, तो 100% आपको पे आउट भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, बिकॉज नर्सिंग के लिए जो रेपुटेशन लोगों ने अपने दिमाग में बना रखा है, जो माइंडसेट बना रखा है, उसको अब हमें मिटाना है। बिकॉज हम एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से आते हैं, हमारे बिना पूरा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट अधूरा है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।